जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राना स्टडी पर। और हम पढ़ रहे थे पानीपत का दूसरा युद्ध हम पढ़ चुके थे, जिसमें कि अकबर ने क्या करा था, हेमू को हरा दिया था। अब हम देखो होता क्या है, जब अकबर ने हेमू को हरा दिया उसके बाद अब बैरम खां क्या हो जाता है, अकबर का मेन संरक्षक बन जाता है। अब जो भी बैरम खां कह रहा है वो कौन मारना है, वो अकबर जो है उसको सुन रहा है, उसको बढ़िया ढंग से मान रहा है, देख रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है जनता पर। तो ज़्यादातर मतलब बैरम खां की चलने लग गई थी। ठीक है, इसको लेकर जो है जो उसकी धाई माँ थी महामनंगा, वो परेशान हो गई। उसने कहा कि भाई अकबर तो हमारी सुनता नहीं है, अब बैरम बैरम खां के सुन रहा है। तो उसने क्या करा, अब इनको भिड़ाना शुरू कर दिया कि इसको एक चाल चलनी शुरू कर दी, किसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ। और अकबर को आपस में क्या कर दिया, भिड़ाना शुरू कर दिया। हुआ क्या था कि देखो देखो ये बैरम खां क्या था, बैरम खां सिया था, और जो दिल्ली में जो मुसलमान थे वो सुन्नी थे। तो इन्होंने महामनंगा ने एक अफवाह फैला दी दिल्ली में कि बैरम खां तो सिया के हिसाब से कानून बनाता है। किसके हिसाब से कानून बना रहा है, सिया के हिसाब से कानून बना रहा है। मतलब कानून मतलब वैसे जो मतलब धार्मिक नीति जो अपना रहा है वो किसके हिसाब से अपना रहा है, वो सिया के हिसाब से अपना रहा है। तो इससे फिर जनता में उग्र भावना पैदा होगी कि यार बैरम खां क्या कर रहा है। लोगों ने अकबर के खिलाफ क्या कर दिया, पर मतलब विरोध करना शुरू कर दिया अकबर का। तो अकबर ये, जबकि ये क्या था, एक षड्यंत्र था। कौन कौन करवा रहा था ये षड्यंत्र, महामनंगा करवा रही थी ये षड्यंत्र। फिर जो है इसने क्या कर दिया, महामनंगा ने सेना भिजवा कर क्या कर दिया, कहाँ ब्राणा, जो भीड़साल था, अमरकोट का राजा था, वहाँ पर क्या कर दिया, उसके यहाँ पर आक्रमण करवा दिया। आक्रमण करवा दिया तो जब अकबर ने ये किसका नाम, ये महामनंगा ने किसका नाम लगवा दिया, ये नाम लगवा दिया तुम्हारा बैरम खां का, कि उसने सेना भिजवाया। अब जो है बैरम खां, तब जो है अकबर, जब अकबर जो है बैरम खां से परेशान हो गया था, तो अकबर को जो है बैरम खां से एक युद्ध करना पड़ गया 1560 में, जिसका नाम था तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तिलवाड़ा का युद्ध। कब हुआ था, 1560 में, जिसमें क्या हो गया, अकबर ने किसको हरा दिया, बैरम खां को हरा दिया। और अकबर ने बैरम खां को हराते ही जो है बैरम खां जब हार गया था, तो उसको जो है उसके सामने एक दो शर्तें रखी। उसको बोला या तो तू जागीरदार बन जा, ठीक है ना, और यह क्या कर, तो या जो है हज की यात्रा पर चले जा। जब ये हज की यात्रा पर जा रहा था तो इसने जो जहांगीरदार बनने से तो मना कर दिया था, लेकिन इसने हज की यात्रा वाला, वो हज की यात्रा पर जाना जो है जाना उचित समझा। तो जब ये हज की यात्रा पर जा रहा था तो गुजरात में एक जगह पाटन, वहाँ पर जो है डाकू भिजवा कर किसने, महामनंगा ने किसकी हत्या करवा दी थी, बैरम खां की हत्या करवा दी। और बैरम खां की जब हत्या होती है तो बैरम, ये सूचना जो है अकबर को प्राप्त होती है, तो अकबर को काफ़ी जो है दुखी होता है अकबर। तो क्योंकि जो है तब उसकी बीवी थी सलीमा, सलीमा थी बैरम खां की बीवी का नाम। तो सलीमा से उसने एक सांकेतिक विवाह किया, ताकि लोग जो है, होता क्या था पहले के टाइम पे कि यूँ होता था, जैसे किसी की अगर विधवा पत्नी है तो वो जो है लोग उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। तो अकबर ने सोचा कि यार लोग जो है इसको एक ठीक ठाक नज़रिया से देखे, किसको, सलीमा को। तो इसीलिए उसने उससे मात्र एक सांकेतिक विवाह किया था, किससे, सलीमा से। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, फिर होता क्या है, जब सलीमा से उसने विवाह कर दिया उसके बाद जो है पाटन में तो फिर जो है फिर 60 से 62 तक जो है वो जो है महामनंगा के बीच में ही फंसा रह जाता है। और 60 से 62 के बीच वाले को बोलते हैं पर्दा प्रथा या पेटीकोट का शासनकाल। अकबर का पर्दा प्रथा या पेटीकोट का शासनकाल कब से कब तक था, तो 60 से 62 के बीच। इसे हरम दल या मुक्ति दल, ये सब यही है 60 से 62 वाले के, ठीक है ना। फिर उसने क्या करा, फिर उसने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कब करा अकबर ने, 62 में करा था। फिर उसने 63 में क्या करा, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 63 में क्या करा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और 64 में क्या करा, जजिया कर को क्या करा, समाप्त करा। 71 में क्या करा, फतेहपुर सिकरी की स्थापना करी। और 75 में इबादत खाने की स्थापना करी। और इबादत खाने में केवल शुक्र बृहस्पतिवार के दिन क्या, कौन से लोग जाते थे, सुन्नी लोग जाएंगे। केवल बृहस्पतिवार के दिन सुन्नी वाले क्या करते थे, जाते थे। ऐसी इबादत खाने को जब अकबर को लगा कि यार हर धर्म में कुछ ना कुछ खासियत है, तो उसने फिर इसी इबादत खाने को 1578 में क्या कर दिया, सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में कर दिया। एक 1578 में क्या कर दिया, इबादत खाने को सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में जो है अब सभी धर्मों का आयोजन होता था इबादत खाने में, ठीक है ना। कब, 1578 में। अकबर ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब कराया था, 1578 में करा था। जब इसने ये आयोजन कराया तो इसने
एक उपाधि धारण करी थी आमिर मोमलिन की। आमिर मोमलिन की क्या करी, कौन सी उपाधि धारण करी थी? आमिर मोमलिन की उपाधि। और इसे अकबर की कौन सी नीति बोलते हैं? सुलह कुल की नीति बोलते हैं। कौन किसको? 1578 के सर्वधर्म सम्मेलन को। ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। देखो उसके बाद अकबर ने 1579 में क्या करी थी? मजहर की घोषणा करी। मजहर यानी धार्मिक चीज़ों पर अगर विवाद हो गया तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? राजा लेगा। ठीक है। 1582 में उसने दीन इलाही की स्थापना करी थी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब करी थी? 1582 में करी थी। और इसका जो पुरोहित था, इसका जो प्रधान पुरोहित था वो अकबरी था, लेकिन इसका वैसे पुरोहित कौन था? अबू फजल था। इसका वैसे पुरोहित कौन था? अबू फजल। लेकिन इसका प्रधान पुरोहित कौन था? वो अकबरी था। और पहला व्यक्ति इसमें कौन शामिल हुआ था? तो वो बीरबल था, जिसका नाम महेश दास भी है। बोलेगा दीन इलाही में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो महेश दास। ठीक है ना, महेश दास था। ठीक है। 1583 में इसने इलाही संबंध चलाया था। कौन से? एक अपने हिसाब से एक कैलेंडर निकाला जिसे इलाही संबंध बोला गया। इसके दरबार में देखो कौन कौन थे। देखो फारसी से कौन थे? दस्तूर जी राणा क्या थे? फारसी से थे। दस्तूर जी राणा क्या थे? फारसी से थे। एका बीबी ईसाई था। एका बीबी क्या था? ईसाई था। हरि विजय और जिनचंद सूरी ये जैन से थे। हरि विजय और जिनचंद सूरी। हरि विजय को इसने क्या करा था? जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। पुरुषोत्तम दास क्या था? हिंदू था। पुरुषोत्तम दास हिंदू। देखो रामदास इसके दरबार में नहीं था, लेकिन रामदास को इसने 500 बीघा जमीन दान दी थी और उसने वहाँ पर एक सरोवर बनाया था। और बाद में यही सरोवर जो है इस सरोवर का पानी जो था अमृत के समान था, इसीलिए इस सरोवर का नाम अमृतसर पड़ गया। सर मैंने सरोवर होता है, तो अमृत के समान इसका पानी था, तो अमृतसर इसका नाम पड़ा। और आज पूरा अमृतसर क्या एक शहर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी। अमृतसर किसने बसाया था? तो रामदास ने बसाया था। और सलीम चिश्ती क्या थे? इसके दरबार में इसे सलीम चिश्ती क्या थे? इसके दरबार में थे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको NCERT रिलेटेड और भी कुछ भी ऑब्जेक्शन यानी